बीजेपी घूम फिर के उस मुद्दे पर आ जाती है जो नफरत की राजनीति, जिसको कहा जाता है हिंदू मुस्लिम की राजनीति, बांटने की बात करने लगती है। हम नफरत की राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन डेमोग्राफी का हम चिंता करते हैं। आज डेमोग्राफी के प्रति चिंता व्यक्त नहीं करेंगे तो आने वाले समय में क्या झारखंड को एक नया देश बना दें। कश्मीर में रोड, नाला, नाली, सड़क सब कुछ था, लेकिन रातों रात लोगों को भागना पड़ा। आखिर क्यों? क्योंकि डेमोग्राफी वहाँ का हमारे अनुरूप नहीं था। डेमोग्राफी ज़रूरत है। आज डेमोग्राफी का मामला है। आने वाले समय में साहेबगंज, गोड्डा, दुमका, देवघर, पाकुड़, जामताड़ा, ये सब स्थानों में आज जल रहा है। बांग्लादेशी घुसपैठ के सवाल में हो, गौहत्या के सवाल में हो, लव जिहाद के सवाल में हो, लैंड जिहाद के सवाल में हो, कभी भी बन्ना गुप्ता जी ने इस बात पर उन्होंने कोई रुकावट करने का काम नहीं किया। एक बहुसंख्यक समाज को आप अनादर करके आप बात करते हैं, दूसरी तरफ मुस्लिम तुष्टीकरण नीति करते हैं। सुनारी में कुछ बोलते हैं, आज़ाद नगर में कुछ बोलते हैं, कदमा में कुछ बोलते हैं, आज़ाद नगर में कुछ बोलते हैं, बिष्टुपुर में कुछ बोलते हैं, आज़ाद नगर में कुछ बोलते हैं। पश्चिमी को लेकर कई बातें, कई सवाल कहा गया कि भाई ये सीट बीजेपी से अब गठबंधन में चला गया है तो संगठन उतना एक्टिव नहीं है। पश्चिम विधानसभा में एनडीए एकजुट होकर मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है। नमस्कार, सुशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले फर्स्ट फेज का अब चुनाव प्रचार के अंतिम सप्ताह में हम लोग पहुंच चुके हैं और इस बीच में झारखंड में जो स्टार प्रचारक हैं, बीजेपी हो, कांग्रेस हो या जेएमएम के तमाम बड़े नेताओं की फहरिस्त है जो झारखंड में आ रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री कोल्हान के धरती पर आए, इसके बाद योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका कार्यक्रम हुआ। एक तरफ से राहुल गांधी भी इस शहर में आ रहे हैं और कई नेता जो है आने के हैं। अभी गृह मंत्री 9 तारीख को आने वाले हैं, उनका एक रोड शो होना है जो पूर्वी और पश्चिमी जमशेदपुर विधानसभा का सीट है। आपको पता ही है कि सबसे ज़्यादा चर्चित सीट झारखंड के राजनीति में पूर्वी और पश्चिमी हैं, तो यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं और हमारे साथ पूर्वी और पश्चिमी विधानसभा सीट की बीजेपी के तरफ से जो समन्वयक बनाए गए हैं अभय सिंह है। क्या रणनीति है और जो गृह मंत्री आ रहे हैं, जो रोड शो का प्लान किया गया है, उसकी क्या कुछ प्लानिंग है, उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बातचीत करने के लिए इस व्यस्तम समय में आपका आभार। अमित शाह गृह मंत्री आ रहे हैं, क्या कुछ पहले रोड मैप है उनके लिए और आप लोगों की कोशिश क्या है? आप लोग जनसभा ना कराकर रोड शो करा रहे हैं, आखिर क्या मैसेज है? देखिए, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ आज के इस अवसर में। हमारे माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी का जो कार्यक्रम जमशेदपुर में हो रहा है वह रोड शो होगा। दोनों विधानसभा, एक एनडीए के उम्मीदवार श्री सरयू राय जी और दूसरे हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी श्रीमती पूर्णिमा साहू जी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, दोनों के बीच में वे रोड शो करने वाले हैं। यह रोड शो जुबली पार्क के गेट के समक्ष जो गुलचक्कर है, गोलंबर, वहाँ से प्रारंभ होगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के समक्ष हमारा स्टेज बनेगा। स्टेज में हमारे कार्यकर्ता रहेंगे, वहाँ जिला समिति के लोग रहेंगे, उनका स्वागत करेंगे। फिर वह धीरे धीरे बढ़ता हुआ वह बंगाल क्लब चौक में भी स्वागत होगा। कोलकाता जो बाज़ार है, मार्केट के बिल्डिंग के समक्ष होगा। स्मिता होटल स्मिता के सामने होगा। साक्षी को चक्कर में वहाँ पर हमारे पंजाबी समाज के लोग वहाँ पर भांगड़ा नृत्य करेंगे और वहाँ से फिर आगे बढ़कर लक्ष्मी नारायण मंदिर के सामने जो है वहाँ पर एक छोटी सी स्टेज बनेगा, वहाँ भी स्वागत होगा। फिर बाबूलाल चौधरी जी, स्वर्गीय बाबूलाल चौधरी जी के बिल्डिंग के समक्ष होगा। फिर संजय मार्केट के पास होगा, सब्जी मार्केट के पास होगा, हिंदू लाइन के पास होगा। बाराद्वारी के जैसे प्रारंभ होता है ओल्ड बाराद्वारी, वहाँ कॉर्नर में होगा। फिर वहाँ से भारत ट्रांसपोर्ट के अपोजिट साइड में होगा। फिर काशीडी लाइन नंबर 13 के समक्ष होगा, 11 में होगा, 9 में होगा, 7 में होगा, 5 में होगा, 3 में होगा, 1 में होगा। फिर न्यू काशीडी के कॉर्नर में होगा वहाँ पर, और उसके बाद में आगे बढ़ कर के हमारे कुम्हार भाइयों के जो इलाका है वहाँ पर होगा, देवनगर में कुम्हार पाड़ा जिसे कहते हैं। वहाँ से फिर जानकी भवन के समक्ष होगा।
फिर मिष्टी होटल के समक्ष होगा, सारे रूट में फिर ये रूट होते हुए हम लोग भालू स्वागत ही होंगे कि और कुछ मतलब स्वागत होगा। लोग मिलेंगे, लोग अपना अमित शाह जी सब लोगों को एक आह्वान करेंगे, अपील करेंगे कि दोनों प्रत्याशियों को समेत जो जो क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं अपने अपने क्षेत्र में एनडीए उम्मीदवार हों या भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार हों, उन्हें विजयी बनाना है और एक नई सरकार भारतीय जनता पार्टी के एक स्वच्छ सरकार, ईमानदार सरकार का गठन करने के उद्देश्य को लेकर माननीय गृह मंत्री जी जमशेदपुर आ रहे हैं। आप लोग पूर्वी पश्चिमी आप सीट जो है वो जीत के लिए कितने महत्वपूर्ण है, कितने आश्वस्त हैं कि तमाम तरह के स्टार प्रचारक आ रहे हैं, अमित शाह आ रहे हैं, हमें भोजपुरी के भी कई स्टार आपके जो बीजेपी में हैं वो उनकी भी आने की सूचना हो रही है कि वो लोग भी आएंगे, अभी प्रधानमंत्री होकर आए योगी आदित्यनाथ, इतने सारे स्टार प्रचारक की ज़रूरत आखिर क्यों पड़ी? क्या बीजेपी को जीत को लेकर कोई संशय है पूर्वी अपक्ष? बिल्कुल संशय नहीं है। यह आपको सोचना चाहिए कि जमशेदपुर का यह दोनों सीट हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना भारत में दिल्ली का महत्व है। कोल्हान के क्षेत्र में ये दोनों सीट का होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सरकार बनाने में ये दोनों सीट की बहुत बड़ी भूमिका है। यह दोनों सीट हम जीतेंगे, नई सरकार का गठन करेंगे, और यह भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीट है जिसे कोई नहीं हटा सकता, कोई पराजित नहीं कर सकता है। यह सीट परंपरागत है। यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्पण भाव होकर के हमेशा इस सीट को जीतती रही है, और जिस प्रकार के मुद्दे को लेकर हम लोग सब जा रहे हैं, जनता दोनों हाथ से हमें गले लगा रही है। संगठन कितना ये है पश्चिमी को लेकर? कई बातें, कई सवाल कहा गया कि भाई ये सीट बीजेपी से अब गठबंधन में चला गया है तो संगठन उतना एक्टिव नहीं है। आपको कोऑर्डिनेटर इसलिए समन्वयक बनाया गया कि आपकी जिम्मेदारी रहेगी संगठन को एक्टिव करें या जो मुद्दे आपके रहें उसको लेकर पश्चिम विधानसभा में एक तरीके का माहौल तैयार करें। तो कितना उसका असर रहा और कितने आप लोग ज़मीन पर जो प्लानिंग आप लोगों की हुई उस पर उतार पाए? पहले तो मैं बता दूं कि पश्चिम विधानसभा में एनडीए एकजुट होकर मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है, और जिसका परिणाम है कि आप जनता से जब पूछेंगे, जनता से जब जानना चाहेंगे, तो जिस प्रकार कांग्रेस के उम्मीदवार बन्ना गुप्ता जी के निरंकुश तानाशाही, निरंकुशता लोगों को 5 वर्ष के अंदर को देखने को मिला, वह किसी से छुपा नहीं है। ये तो सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरा मुद्दा कि बांग्लादेशी घुसपैठ के सवाल में हो, गौहत्या के सवाल में हो, लव जिहाद के सवाल में हो, लैंड जिहाद के सवाल में हो, कभी भी बन्ना गुप्ता जी ने इस बात पर उन्होंने कोई रुकावट करने का काम नहीं किया। हमेशा भारतीय जनता पार्टी हो या एनडीए हो, हमेशा उठाते रही है कि आप तुष्टीकरण की राजनीति ना करें। मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का हम विरोध करते हैं। एक बहुसंख्यक समाज को आप अनादर करके आप बात करते हैं, दूसरी तरफ मुस्लिम तुष्टीकरण नीति करते हैं। सुनारी में कुछ बोलते हैं, आज़ाद नगर में कुछ बोलते हैं, कदमा में कुछ बोलते हैं, आज़ाद नगर में कुछ बोलते हैं, बिष्टुपुर में कुछ बोलते हैं, आज़ाद नगर में कुछ बोलते हैं। तो ये द्विभाषी जो उनका चेहरा था वो बेनकाब हमें करना है, और हर हालत पे पश्चिम विधानसभा सीट को जीतना है। आरोप ये भी है ना कि देखिए एक तरफ मंत्री अपने विकास के कामों को लेकर कह रहे हैं, देखिए हमने जो 5 साल में इतने सारे, एक विधायक होकर कोई 25 करोड़ की योजनाएं लेगी, हमने 1800 से 2000 करोड़ के आसपास में योजनाएं लेकर आ गए। ट्रांसपोर्ट बस मतलब नया बस टर्मिनल लेकर आ गए, हमने फ्लाईओवर बना दिया, हमने हॉस्पिटल्स बना दिया, तमाम तरह की योजनाएँ। और बीजेपी घूम फिर के उस मुद्दे पर आ जाती है जो नफरत की राजनीति जिसको कहा जाता है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति, बांटने की बात करने लगती है। ये सारे आरोप आप लोगों की तरफ से होता है कि विकास पर बात नहीं होती है, जब बात होती है तो आप उधर ही घुमाकर आप लोग ले जाते हैं। देखिए विकास की बात तो होती है, विकास की बात नहीं होती तो आज लोगों को घर घर गैस कनेक्शन नहीं पहुंचता। विकास की बात नहीं होती तो 220 करोड़ लोगों को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन नहीं लगता। विकास की नहीं बात होती तो सड़कों का अंबार जाल जो पूरे हिंदुस्तान में फैला है, मोदी जी की सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, तो नहीं फैलता।
झारखंड के अंदर में भारतीय जनता पार्टी शुरू से दृढ़ संकल्पित है, चाहे राज्य बनाने को लेकर, चाहे राज्य को आगामी भविष्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी सजग है। हम नफरत की राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन डेमोग्राफी का हम चिंता करते हैं, क्योंकि नफरत तो अगर इसी बात को अगर हम अमल कर दें तो कभी किसी ज़माने में अफ़गानिस्तान में डेमोग्राफी चेंज हुआ, अगर उस समय हम सजग हो जाते तो अफ़गानिस्तान अलग नहीं होता। पाकिस्तान में जो डेमोग्राफी चेंज हुआ, अगर उस समय लोग सजग हो जाते तो पाकिस्तान नहीं बनता, उसी प्रकार पूर्वी पाकिस्तान नहीं बनता। आप आज डेमोग्राफी के प्रति चिंता व्यक्त नहीं करेंगे तो आने वाले समय में क्या झारखंड को एक नया देश बना दें? कुछ लोग ऐसे हैं कांग्रेस के अंदर जो डेमोग्राफी का इसलिए चर्चा नहीं करते कि उनकी मंशा गलत है। कश्मीर में रोड, नाला, नाली, सड़क सब कुछ था, लेकिन रातों रात लोगों को भागना पड़ा। आखिर क्यों? क्योंकि डेमोग्राफी वहाँ का हमारे अनुरूप नहीं था, डेमोग्राफी हमारा चेंज हो गया था, डेमोग्राफी हमारा अलग थलग हो गया था। रातों रात लोगों ने कहा कश्मीर को छोड़ना पड़ेगा, और उस समय पंडितों ने कश्मीर को छोड़ दिया। तो हमारे लिए डेमोग्राफी जरूरत है। आज डेमोग्राफी का मामला है, झारखंड में खतरा। जहाँ तक विकास की बात है, झारखंड में खतरा है। आने वाले समय में साहेबगंज, गोड्डा, दुमका, देवघर, पाकुड़, जामताड़ा, ये सब स्थानों में आज जल रहा है। वही स्थिति आज जमशेदपुर पश्चिम में है। कभी बन्ना गुप्ता जी को आपने देखा बांग्लादेशी घुसपैठ के बारे में बोलते हुए? कभी नहीं देखा आपने। कभी नहीं देखा कि लव जिहाद और लैंड जिहाद के मामले में क्या लव जिहाद नहीं हुआ, क्या लैंड जिहाद नहीं हुआ? सरकार नोटिफिकेशन निकाली कि लैंड जिहाद नहीं है। सरकार के प्रशासनिक विभाग के पदाधिकारी मानते हैं कि लैंड जिहाद हुआ है, लव जिहाद हुआ है। भोले भाले आदिवासी लड़कियों को बरगला कर, फुसला करके, शादी रचा करके जमीन कब्जा करने की नीति और नियत बनाए हैं लोग। नाम है शुक्रा देवी, नाम है सोमवारी मुर्मू, अब पति का नाम है हुसैन। ये कौन सा सवाल है? और जहाँ तक आप विकास की बात करते हैं तो जो हॉस्पिटल के दिखा रहे हैं 500 करोड़ का हॉस्पिटल, ये भारतीय जनता पार्टी के समय ही ठेकेदार एल&टी नियुक्त हुआ। उसी समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय, रघुवर जी की सरकार के समय शिलान्यास हुआ, और उसी समय टेंडर पास हुआ, उसी समय नक्शा पास हुआ, उस समय विकास की रेखा हुई, और आज बन करके तैयार है। तो बन्ना गुप्ता बोलते हमने 500 करोड़ का बना दिया। अरे अगर आपको हॉस्पिटल सुधारना था तो आज बेल्जियम हॉस्पिटल क्यों नहीं सुधरा? इसका जवाब कौन देगा? और अधिकांश इलाका सड़क जो है वो टाटा स्टील बनाती है। कदमा का सड़क, सोनारी की सड़क, आप अपनी सड़क को दिखाइए कि आपने अपनी सड़क को क्या किया है। और जहाँ तक बात है मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति, जेनेसी के नोटिफाइड एरिया कमेटी के लोग हो या MNSC मानगो नोटिफाइड एरिया कमेटी, दोनों कमेटी के लोग हमेशा बिल्डिंग की जांच बहुसंख्यक समाज के इलाके में करता है। क्यों नहीं आज़ाद नगर में किया? आज़ाद नगर में डेविएशन होकर 5-5 तल्ले, 10-10 तल्ले लोगों ने बनाया। और सबसे बड़ा उदाहरण, एक बार धतकीड़ी चले जाइए, धतकीड़ी मेन रोड में 9 तल्ले बन गया। किस मापदंड के तहत? वोट बैंक की राजनीति ने इस शहर को बन्ना गुप्ता जी ने बर्बाद कर दिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए इन तमाम सारे मुद्दों पर। और बाकी जनता जनादर की है कि इन मुद्दों को किस तरीके से वो अपनी वोट में तब्दील करती है या वोट देती है, कौन सा मुद्दा उसके लिए महत्वपूर्ण है। अंतिम राय जो है वो जनता का फैसला जो है सभी को स्वीकारना होगा। 13 नवंबर को वोट है, वोट जरूर दीजिए अपने अपने मुद्दों पर। अपने सहयोगी शेष राममूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।